अहान खेल रहा है अपनी दादी के साथ, तब तक मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए। भूख तो मुझे वैसे भी नहीं लग रही है, पता नहीं आजकल क्या ही हो गया कि भूख भी मर चुकी है। सो फ़िलहाल मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, नहीं ये काढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही है, गले में पता नहीं सेंसेशन फील हो रहा है। स्ट्रेप्सिस ले रही हूँ बट कितना ही स्ट्रेप्सिस ले इंसान। सो मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ काढ़ा। शायद ये अगर मैं गरम गरम पीऊँ तो मुझे आराम मिले, शायद क्या, डेफिनेटली मिलेगा। सो मैं काढ़ा बना रही हूँ और मैं 4 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ आहान को भी एक ही बार शाम को रात को ही सुलाऊँ, कोई पॉइंट नहीं है अभी सुला करके। गेस्ट आ जाने के बाद बच्चे की भी रूटीन गड़बड़ हो जाती है। सो मैं ओपनिंग देना भूल गई, मैं ओपनिंग दे लेती हूँ अभी इस ब्लॉग की। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे स्पेशल काढ़े के साथ। प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ये अवॉइड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें अभी इसलिए इस तरह से आपको दिखती है ना, क्योंकि सब कुछ रेनोवेट होना है, कुछ चीज़ों की वजह से पेंडिंग है। तो आप जैसा कि ये बैकग्राउंड वगैरह देख पाते हैं ना, मैं कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ, बिकॉज़ रियल है, रियल ब्लॉग है, तो मैं सब कुछ दिखाती हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत जल्द ये सारी चीज़ें चेंज होगी और मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने इससे पहले एक और इसके लिए ब्लॉग बनाई थी, बट मैंने वो शूट करने के बाद ऐड नहीं किया था, ये सोच के कि जब होगा तो आराम से दिखाऊंगी। बट अभी लगा कि नहीं, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। सॉरी, दिखा तो रही हूँ इतने दिन से, बता दूँ तो बता दिया। और यहाँ मेरा रेडी हो चुका है काढ़ा। मैं इसे छान लूँगी अपने मग में, बहुत सारी चीज़ें डाली है मैंने इसमें। सो अभी इसे पीते हैं और ये सारा कुछ बाद में क्लीन करते हैं। शाम के 5:45 हो गए हैं। ये बच्चे को नींद आ रही थी, मैंने नहीं सुलाया, ये मेरी गलती है। और अब देखिए ये क्या कर रहा है। ये जस्ट आया था चेक करने, से लगा मैं कहीं बात कर रही हूँ इसकी मौसी से। बच्चा इतना बड़ा कब हो गया पता ही नहीं चला। किसी से बात नहीं कर सकती हूँ मैं, इसलिए हर चीज़ चेक करनी होती है। वाओ आहान, वेरी नाइस। मुझे इतनी नींद आ रही है, खाना भी नहीं खाया मैंने। अभी तो लिटरली मैं से अपने साथ वॉशरूम लेकर गई थी, क्योंकि मेरी सासू में सो रही है, पति मेरा बाहर गया है। चलो कोई नहीं, बच्चा तो मेरा ही है। एक सेकंड इसको चैन नहीं होता है। अब इसे मेरी स्लीपर दिख गई है और ये इसका ऑब्सेशन है, मैंने सुबह ही बताया था। अपने पैर से बड़े स्लीपर्स पहनना और उस पर चलने की कोशिश करना। मैं हाइजीन मेंटेन करती हूँ और मेरा बेटा बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, इज़ वेरी अनहाइजेनिक। इस एज में सारे बच्चे अनहाइजेनिक ही होते हैं। बल चलो तभी तो ये मासूम कहलाते हैं, अदरवाइज इन्हें भी जज कर दिया जाता। बट हाँ, ये मेरी हेल्प बहुत करता है, नो डाउट, बहुत हेल्प करता है मेरी। अगर इसको कुछ भी बोल दो ना, वहाँ से ला के दो आहान, ये तुरंत उठा के ला के देता है। इनफैक्ट जितने भी इसके भी कार्ड्स थे ना, पिक्चर कार्ड्स वगैरह सब कुछ फैला रखा था, मैंने एक एक करके मांगा है, वो सारा कुछ ला के दिया है। मैंने बस बैठ के समेटा है। कभी कभी थक जाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि इससे ये सीख भी जाएगा और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। मोटिव बस इतना होता है कि इसको एक हेल्पिंग नेचर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, हर किसी के साथ, इवन इफ कोई अननोन भी है तो भी अगर इसे लगता है कि वहाँ हेल्प की ज़रूरत है तो बिल्कुल ये खुद आगे बढ़कर करे।
ये मैं चाहती हूँ इसे सिखाना। ओ तुम जा रहे हो, बाय। आहन आई लव यू, आई लव यू। हार्ट बनाने की कोशिश करता है आजकल दोनों हाथ से, पर बनती नहीं है इससे। तो ये कुछ तो करता है वैसे। आहन आप कैसे करते हो आई लव यू? एक बार कर दो तो मम्मा को आई लव यू। ओके, स्लीपर पहन के जाते हैं ना बाहर। एक बार कर दो आई लव यू। तुमको लगेगी देखना बहुत जोर की, तुम सुन नहीं रहे हो ना। तो सुबह से ये मेरी फर्स्ट मील है। अभी रात के 8:30 हो रहे हैं। बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि जनाब सो रहे हैं। सो ये मैंने रमन बनाया है, रैमन बोलते हैं, रमन बोलते हैं, जो भी है, कोरियन। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको यहीं पे। अभी के अभी मैं रिव्यू दूँगी। पता नहीं मेरे कैमरे का एंगल ठीक है कि नहीं है। नाउ इट्स, आई थिंक इट्स ओके। सुबह से फर्स्ट मील, और वो भी क्या है, नूडल्स। मुझे कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, वैसे एक अजीब सी स्मेल है फ्लेवर की। चीज़ मतलब स्पाइसी सोच करके मैंने बनाया है कि मुझे सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो अच्छी लगेगी मुझे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं अच्छी लग रही है। देखते हैं, पैसे लगे वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत खा लेते हैं इसको, बट टेस्ट अच्छी नहीं है। सो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ ये देखिए लुक कैसा है इसका। मैं थोड़ी बहुत खा लेती हूँ और क्वांटिटी बहुत कम है प्राइस के अकॉर्डिंग। मैगी हमारी सस्ती है, बट मैगी का मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके बाद मैं मैगी खाने से डर गई हूँ। सो ये देखते हैं अभी थोड़ा ठंडा होने के बाद कैसा फील कराता है। तो हो चुका है हमारा नेक्स्ट डे। हेलो फैमिली, सुबह से मुझे अभी टाइम मिला और अभी टाइम हो रहा है 3:45। मैं अभी शावर लेके निकली हुई जस्ट। अहान को सुलाने के बाद अहान सोया। सोने के बाद मैंने थोड़े बहुत बर्तन वॉश किए और मैं चली गई थी सीधा शावर लेने। अब मैं करूँगी लंच। घर पे कोई नहीं है, सासू माँ मेरी गई है घूमने, हस्बैंड मेरे गए काम पे। सुबह से मतलब जितना काम नहीं था उतना हमने मिस कर दिया सब कुछ। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब कोल्ड एंड कफ हो रखा है। आवाज़ से आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है। सो शावर तो मैंने ले लिया है, जस्ट मुझे अभी फेस पे अपने सीरम अप्लाई करना है और उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी। बहुत बार सोचा, मतलब सुबह से मैं सोच रही हूँ ना अभी शूट करूँ, एक क्लिप शूट कर लेती हूँ, बट बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ट्रस्ट में। अभी जैसे ही शावर लेकर निकली ना, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि मुझे थोड़ी बहुत तो क्लिप आज की शूट करनी है, अभी की शूट करनी है। सो जैसे ही मैं निकली क्विकली मैंने कहा नहीं, सबसे पहले शूट करते हैं फिर लंच करेंगे। सो एटलीस्ट हाई हेलो तो कर लूँ आप लोगों को। सुबह से हाई हेलो नहीं किया था और मैं धीरे धीरे यूज़ टू होते जा रही हूँ इन चीज़ों की। सो मैं करती हूँ अपने हेड पे सीरम अप्लाई, उसके बाद मैं करती हूँ लंच। एंड अगर फिर हाँ मुझे थोड़ा रेस्ट लेने देता है तो मैं लूँगी थोड़ी रेस्ट। और आज लंच में बना है राइस एंड ये है हमारा मटन, जो कि बिल्कुल ठंडा हो गया है, जम गया है। तो अभी मैं इसको करूँगी गर्म करने के बाद मैं करूँगी अपना लंच। हम मॉम्स के साथ ऐसा ही होता है, खाना गर्म रहता है फिर ठंडा होता है और दोबारा से हमें गर्म करके फिर खाना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो। और हान के लिए मैंने पता है आज फिर से बनाई है मेथी के साग
पालक के साग को, मेथी और पालक के साग को मिक्स करके दाल में मैं आपको दिखाती हूँ। और उसे पता है वो पसंद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ना कि अगर उसे अच्छी लग रही है चीज़ें ना तो मैं दूँ उसे। न्यूट्रिशंस भी है, देखिए अभी इतनी सी बची हुई है, खाया है उसने अच्छे से। और अगर ये दोबारा से मांगेगा तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको दूँगी रोटी के साथ, क्योंकि अभी ही बनाया है फ्रेश। सो एक मील उसने ली है, सेकंड मील भी मैं उसे ये दूँगी रोटी के साथ, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशंस है इसमें और यमी उसे लग ही रहा है, तो फिर क्या ही बात है। वैसे भी हम सब चाहते हैं ना हमारा बच्चा हेल्दी खाए, माएँ परेशान रहती है और जब खा रहा है बच्चा तो उसे खिलाना चाहिए, तो मैं उसे यही खिलाऊँगी अभी। और एक्स्ट्रा मेथी एंड पालक मंगा के रखा है मैंने, सो देखती हूँ, ट्राई करूँगी मैं कल उसे रोटी में भी मेथी की रोटी खिलाने की। अगर वो खाया ना तो फिर बहुत अच्छी बात है, मैं उसको वो भी दूँगी। सर्दियों के लिए ये बेस्ट है, हमें तो पसंद है ही, हमारे बच्चे को भी पसंद आ रहा है। सो मैं चलती हूँ, लंच कर लेती हूँ, 4 बज ही गए हैं, 10 मिनट ही बाकी है और फिर अहान ना उठ जाए कहीं, तो चलते हैं लंच करते हैं पहले। सोने तो अहान ने नहीं दिया, जैसे ही मैं सोने गई पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि उसकी माँ के सारे काम ख़त्म हो गए और माँ उसकी सोने आई है। तो मेरा बेटा तो उठ गया था जैसे ही मैं सोने गई। तो चलो कोई नहीं, अभी खेल रहा है। थैंकफुली नीचे से थोड़े बच्चे आ गए थे उसके लिए, और मैंने बोला कि मैं उसके लिए डिनर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अब 7:30 हो गए अभी शाम के, और मैं यहाँ उसके लिए रोटी बना रही हूँ। मैं उसके देने वाली हूँ दाल रोटी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं शाम को उसे यही दाल और रोटी खिलाऊँगी, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो खा रहा है तो उसे पसंद आ रही है ये चीज़। सो मैं उसके लिए दाल रोटी प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर उसे कराएंगे उसका डिनर पूरा ठंडा होने के बाद। मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है, मैंने अपना रेडी किया है यहाँ पे अगेन काढ़ा, सो दैट कि मेरे गले को थोड़े आराम मिले। कल मैंने पिया था, फिर मैंने आज दोबारा से बनाया है। सो मैं इसकी रोटियां बना लेती हूँ, रोटी एक ही बनेगी, सो मैं इसको बना लेती हूँ एंड इसको डिनर करा लेती हूँ, ताकि ये अपने टाइम से अप टू डेट रहे। फूल गई रोटी। इसकी बॉटल्स को स्टेरिलाइज करके रखा हुआ है, सो मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ क्लेंजर से। ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर करके फिर आपसे मिलती हूँ। टाइम हो चला है रात के 9:30। सासू माँ मेरी आज आएंगी नहीं, कहीं शादी में गई हैं वो। और मेरे बच्चे को मैंने डिनर करवा दिया है, बेड मैंने इधर रखा है, अभी सेट नहीं किया है इसके बेड को। और देखिए मैं बिंदी लगाती हूँ और मेरे बिंदी को निकाल करके ये बच्चा बिंदी लगा लेता है, देख रही हैं आप। अभी सर में थोड़ी चोट लगा ली है, झुका है तो ड्रेसिंग टेबल से ऐसे लग गई है। सो सुलाऊंगी मैं इसे, बट साथ ही साथ मैं थोड़ा अपना काढ़ा तो पी लूँ, क्योंकि शाम को ही बना के रखा था, बट अहान ने पीने नहीं दिया था। अहान ने क्या खाना वगैरह बनाने लग गई थी, तो देख रहे हैं आप। कौन कहता है भाई जेंटल पेरेंटिंग करनी चाहिए हमें? मुझे तो लगता है माँ का ना पेशेंस टेस्ट होता है, हम रीबिल्ड कर रहे हैं अपना पेशेंस। कहाँ चला गया बताओ? इसके बॉल से खेल रहा था, कॉर्नर में बॉल चली गई है और अब इसे सेम वही बॉल चाहिए। लो चलो। सो हम माओ का ऐसा लगता है ना कि पेशेंस लेवल जो होते हैं वो रीबिल्डअप हो रहा है अभी, क्योंकि इन बच्चों ने तो हमारे पेशेंस की बैंड बजा रखी है। दोपहर को मैं जैसे आई थी सोने वैसे ये उठ गया, और मैंने कफ सिरप लिया था, मुझे आ रही थी नींद। इसने मुझे इतना स्क्रैच किया है ना मेरे फेस को कि बस उठो उठो उठो, और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। 30 मिनट्स मैंने इसको टरकाया है और 30 मिनट्स के बाद मजबूरन मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि इन जनाब को मैं चाहिए थी, मेरे साथ खेलना था। सो मैं उठ गई थक हार के अपने बेटे के लिए। अभी मटन है हमारे लिए, बस रोटियां बनाऊंगी मैं। हमारे अंकल रहते हैं नीचे, तो उनके लिए खाना मैंने भेज दिया था। साग, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको मैंने साग और रोटी दी। सरसों और पालक मिक्स साग थी,
तो वो रोटी दी अहान के लिए, तो मैंने दिखाया मेथी और पालक को मैंने दाल में मिक्स करके बनाया था, उसके साथ इसे रोटियाँ खिलाई हैं। और अब जो मुझे करना है वो बस इसके बेड को सेट एंड देन फिर इसे मैं सुलाऊंगी। मैं ज़बरदस्ती इसे सुलाना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ा खेल वेल ले ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। दोपहर में भी तुरंत खाना खा के सो ही गया था। सो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना देखिए इसे कहीं भी कुछ भी चोट वोट लगा ले। कहाँ मतलब इतनी सारी जगह है इस रूम में, और उन जगहों को छोड़ करके इसे वैसी जगह में घुसना होता है जहाँ पे मैं इसको मना करती हूँ कि मत जाओ बेटा, लग जाएगी। ये एग्जैक्टली देखिए उसी उन्हीं जगहों पे घुसेगा। मतलब इतना पतला सा स्पेस है यहाँ पे भी। इसको मुझे अटैच करना है बेसिकली, खोलने के बाद ये पार्ट मैं इसका खोल करके अटैच करती हूँ। अभी मैंने इसलिए रखा हुआ है, मैंने नहीं खोला था क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं इसको उसमें डाल के गई थी और इसको इन्हीं रास्तों में जाना है। क्या कर रहे हो हान? खाना बना रहे हो? खाना बना रहे हो आप मम्मा के लिए? पापा कैसे खाना बनाते हैं? ओह, आज इसने अपने पापा को देखा मटन बनाते हुए। मतलब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी थी, और क्योंकि वो लेट से भी आए थे तो उन्होंने ही बनाया। फिर लास्ट मैंने बस मसाले वसाले रख दिए थे, बनाया उन्होंने ही। तो ये देख रहा था, और जब मैं इसके लिए खाना बना रही थी तो ये मुझे किचन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। मतलब सारे धुले हुए बर्तन लेकर बैठ गया और करछी लेकर के उसे चला रहा था। चलो अच्छी चीज़ है, मैं भी चाहती हूँ कि इसको कुकिंग आनी चाहिए। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि ये कुकिंग सीखे, ताकि ये आगे जा कर के कभी अकेले भी रहे पढ़ने के लिए या कुछ भी किसी भी रीज़न से, या कल को जाके ये शादी भी करे तो इसकी वाइफ को आराम हो। ये तो मैं इसको देने वाली हूँ, ये बिल्कुल मुझसे ही सीखने वाला है आगे जाके। Now treat your wife as a queen because he is the king and his wife will be the queen. जय। कैसे गाना गाते मेरा बेटू? एक गाना गा दो तो बाबा। आहान, आहान कैसे गाना गाते हैं? गा दो। आई लव यू। बस अभी अभी मतलब कैमरा हटा हुआ था तो ये अभी एक्टिव हो रहा था, कुछ कुछ चीज़ें करके दिखा था। जैसे कैमरा मैंने पैन किया इसकी तरफ, इसके टैंट्रम शुरू हो गए। बाय गॉड सीरियसली। गाना गा दो। ओ माय गॉड, क्या हो गया? फिर चलते हैं, गाना गा दो। फिर चलते हैं। काढ़ा मेरा ऑलमोस्ट फिनिश ही है, और इसके बाद मैं इसको सुलाने का कार्यक्रम शुरू करूँगी। मज़े में है तो रहने देते हैं, ज़बरदस्ती क्यों सुलाना। कल मुझे बड़ा गिल्ट आ रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी ना, मैंने एक हॉरर साउंड इसे सुना दिया और फिर ये तुरंत चिपक के सो गया। बट वो नहीं करना चाहिए हमें, बहुत गलत चीज़ है, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे करना नहीं चाहिए था वो। बट मैं कल इतना ज़्यादा मैं खुद इरिटेट हो गई थी ना कि मुझे खुद नींद आ रही थी और मैं चिड़चिड़ हो रही थी। 2 दिनों से मैं इतनी थकान में थी, तो मुझे लगा मैं मस्ती में कर रही थी, और ये जैसे ही सोया ना मुझे बहुत गिल्ट हुआ है। कल सारी रात मैं इस गिल्ट में थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है यार, बच्चा थोड़ी देर से सोएगा, जब नींद आएगी तो वो सो ही जाएगा। मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं बहुत देर मतलब पूरी रात में गिल्ट में रही हूँ। और मैं सारी माँओं से कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बच्चों को डराइए मत, और डरा के बिल्कुल ही अपनी जान को हल्का मत कीजिए। मैंने कल ये किया और मुझे गिल्ट हुआ है, तो मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं। बहुत माएँ ऐसा करती हैं, मैंने देखा है, और यही सोच करके मैंने भी किया था। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि नहीं करना चाहिए था, कि पता नहीं ना बच्चे रात में मतलब सो रहे हैं तो उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि डर के सोया है। मैं आगे से तो कभी ऐसा नहीं करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। इतना प्यारा सा बच्चा मेरा, इतना क्यूट सा बेबी।
सो चलते हैं और इसे सुलाने का कार्यक्रम पूरा करते हैं, क्योंकि ये अभी इतना सा ही बचा हुआ है, ये तो मैं 2 सिप में ख़त्म ही कर दूँगी। हे फैमिली, आपने देखा हान के साथ कैसे मेरा पेशेंस लेवल रीबिल्डअप हो रहा है। हम नई माँओं, न्यू मॉम्स जितनी भी है, मुझे लगता है कि हम सबका पेशेंस लेवल रीबिल्डअप होता है, क्योंकि जो पहले वाला पेशेंस है ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। सो हमारी लाइफ में बच्चे शायद इसलिए ही आते हैं कि हमारा पेशेंस लेवल रीबिल्डअप हो पाए और हमें सहने की और क्षमता मिल पाए। सो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।